देखिए एसिडिटी टेस्ट हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि 10 mg का ऑयल लेना पड़ेगा एक 250 ml का ट्यूब में। देखिए ये 250 250 मिलीलीटर का ट्यूब है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 10 mg ऑयल ले लिए हैं, ठीक है। और क्या करना है, और दूसरा ट्यूब में ठीक है, दूसरा ट्यूब है उस पर क्या किए हैं कि 50 ml का है अल्कोहल ले लिए हैं, अल्कोहल, ठीक है, और 10 ml फिनोफ्लिन ले लिए। अब क्या करना है, इस पे हम लोग को न्यूट्राइल मतलब इसको हीट करना है, ठीक है। इसको सभी को 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ ध्यान दें, जब हीट हो जाएगा तो इसको न्यूट्राइल करने के लिए ऊपर से हम लोग KOH डालना है, ठीक है। KOH का सॉल्यूशन तीनों में डालना है। इसको हम लोग को 5 मिनट तक हीट करना है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन कम होता है तो इसका 1 से तक मतलब ये हो जाता है, तो इसके बाद फिर हमको KOH हीट होने के बाद 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में हीट होने के बाद फिर से KOH हम लोग को डालना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इसको टेस्ट करने के लिए, एसिडिटी टेस्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है कि 56.1 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ KOH, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ KOH, ठीक है, और क्या हो जाएगा मास ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इन ग्राम। ये फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू अगर 0.5 के इक्वल आया या कम आया तब समझिए कि एसिड फ्री है ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है। जो भी ट्रांसफार्मर ऑयल है वो आपका एसिड फ्री है, यानी प्रॉपर है, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सभी सॉल्यूशन से हम लोग देख लिए। तो इससे अगर 0.5 से कम आया इसका वैल्यू एसिडिटी का, तो समझ लीजिए कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वह एसिडिटी फ्री है या प्रॉपर है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर रहे हैं एसिडिटी टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर ऑयल। इसे निकलने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 mg ऑयल इज टेकन इन 250 मिलीलीटर ट्यूब। नाउ 50 ml अल्कोहल एंड 10 ml phenolphthalein are taken in another tube. Now this mixture is heated from 40 to 50 degrees Celsius and neutralized by KOH. Now this neutralization solution is taken in the first tube. Now the solution of oil is heated up to 5 minutes and 1 cc is added in the solution. Now cool the solution to 40 to 50 degrees Celsius. Therefore the solution is neutralized by KOH. Now acidity can be determined by following relation. Acidity equal to 5.6 into 1 normality of KOH, volume of KOH or mass resultant of solution. If the value of acidity will be less than or equal to 0.5, then oil is acid free and proper. अब हम लोग देखते हैं स्लड टेस्ट। स्लड टेस्ट नाम से पता चल रहा है जैसे कि हम लोग जो देखते हैं ना कीचड़पन, कि जिसमें ज़्यादा कीचड़ होता है, ठीक है, तो उसमें स्लज भी आपका ज़्यादा होता है, मतलब दिखने से ही पता चलता है एक तरह का। तो ये टेस्ट सिंपल ही क्या है कि आपको क्या करना है, एक शीशा का ग्लास या ट्रांसपेरेंट आपको मतलब घड़ा ले लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि एक में आपको प्योर ऑयल डालना है ट्रांसफार्मर का और दूसरा में प्रैक्टिकल किया हुआ जो ऑयल है वो डालना है, ठीक है।
और देख के आपको पता करना है कि ट्रांसपेरेंसी जो जिसका आपका ट्रांसपेरेंसी कम दिखाई दे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, समझ लीजिए कि ये स्लज है। जैसे कि प्रैक्टिकल ऑयल है तो ये नाम से पता चल रहा है कि प्रैक्टिकल ऑयल है, इसमें आपका डस्ट यूज किया गया है, स्लज मिला है, ठीक है, तो इससे हम लोग को स्लज पता चल जाएगा, यानी इसका ट्रांसपेरेंसी आपका कम होगा, ठीक है, तो इससे क्लियर पता चल जाएगा कि इसमें स्लज है। कंपेयर करने से ये दोनों एक दोनों से हम कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। अब इसे निकलना कैसे है हम लोग देखिए। इन दिस स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, प्योर ऑयल इन अ पॉट एंड अ प्रैक्टिकल ऑयल इन अनदर पॉट, मतलब दो घड़ा लिए हैं जिसमें कि एक में प्योर ऑयल रखें, दूसरा में हम लोग प्रैक्टिकल ऑयल रखें, ठीक है। हेयर पोर्ट आर ट्रांसपेरेंट नेशन, मतलब दोनों का जो पोर्ट है घड़ा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आर पर दिखने वाला। नाउ वी विल मेड ट्रांसपेरेंसी कंपेरिजन, और हम क्या करेंगे कि कंपेरिजन करेंगे ट्रांसपेरेंसी का दोनों का बिटवीन द ऑयल्स। इफ द प्रैक्टिकल ऑयल हैज लेस ट्रांसपेरेंसी देन देयर विल बी स्लज इन द प्रैक्टिकल। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जिस ऑयल पे आपका ट्रांसपेरेंसी कम मिले, मतलब गंदा जैसा ज़्यादा लगे, तो समझ लीजिए उसमें स्लेज है। अब हम लोग देखेंगे क्रेकल टेस्ट। तो क्रेकल टेस्ट में होता है क्या है कि एक हम लोग बड़ा ट्यूब लेंगे जहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर ऑयल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अंदर में आपका ट्रांसफार्मर ऑयल है, ये ट्रांसफार्मर ऑयल है, इसके टॉप में आपका स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और ये स्विच जो है वो अलार्म से कनेक्टेड है, यानी कि अलार्म है, अलार्म से कनेक्टेड है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ ध्यान दीजिए, ये इस तरह का फॉर्म में है, यहाँ पे वेपर है। अब जब हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस में हीट कर रहे हैं, तो ये जो ऑयल है वो वेपोराइज हो जाएगा, वेपोराइज होकर ये ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये जो सबका स्विच है ये स्विच हो जाएगा, अब की ओर मूव कर जाएगा, मूव करने के बाद जो अलार्म है ये अलार्म आपका बजने लगेगा। क्या होगा, ये अलार्म आपका बजने लगेगा, तो इस तरह से हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल में आपका मॉइस्चर है, जिसके कारण ये वेपोरेशन हो रहा है। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हीट करने के बाद भी ये आपका जो स्विच है वो आपकी ओर नहीं जाएगा, मतलब स्विच पे वेपर नहीं जाएगा, तो इस कारण स्विच एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, और अलार्म इस तरह से बजेगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्रेकल टेस्ट चेक कर सकते हैं, करके पता कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या है, उसका मॉइस्चर है कि नहीं है। तो देखिए मैं बताया हूँ हम लोग क्या किए हैं कि क्रेकल टेस्ट में हम लोग टिक किए हैं एक ट्यूब, ठीक है, जिस पे मॉइस्चर एक्टिवेशन स्विच लगा हुआ है टॉप पे, ठीक है, हेड स्विच इज कनेक्टेड विथ एन अलार्म, अलार्म से कनेक्टेड है। नाउ ऑयल इज हीटेड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, thus moisture will be vaporized and activate the switch, and alarm will activate the switch, and alarm will activated when moisture is not present, then alarm will not be activated। ये मतलब क्रेकल टेस्ट हम लोग मॉइस्चर को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, ये जान लीजिए।